गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा आज का टॉपिक है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। यह एक डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है जिसमें हम एनालॉग डेटा को एक बाइनरी डिजिट की सीरीज़ में ट्रांसफ़र करते हैं। तो कोई भी एनालॉग डेटा है उसको हम बाइनरी डिजिट की सीरीज़ जैसे 0-1 की सीरीज़ में ट्रांसलेट कर देते हैं। ये सब काम हम उसको ट्रांसमिट करने से पहले करते हैं। तो पीसीएम में क्या होता है, जो हम साउंड वेव ले रहे हैं जिसको हमें ट्रांसमिट करना है उसको हम सैंपल करते हैं पहले रेगुलर इंटरवल्स। पहले भी मैंने आपको क्लास में एक बार सैम्पलिंग के बारे में बताया, तो वही प्रोसेस है। तो उसको हम सैंपल करते हैं और सैंपल करके हम उसको बाइनरी नंबर में ट्रांसमिट करते हैं या ट्रांसलेट भी कह सकते हैं, करते हैं। तो जो डिफरेंस होता है बिटवीन द ओरिजिनल सिग्नल एंड द ट्रांसलेटेड डिजिटल सिग्नल, वो हमारा क्वांटाइजिंग एरर कहलाता है। ठीक है, तो पीसीएम से क्या समझे आप कि पीसीएम एक डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है जो डेटा को ट्रांसलेट करते हैं, जिसमें हम सीरीज ऑफ बाइनरी डिजिट्स, वो भी ट्रांसमिटेड करने से पहले, इसके लिए हम उसको पहले सैंपल करते हैं बाइनरी डेटा में बदलने के लिए। और जो ओरिजिनल सिग्नल और ट्रांसलेटेड सिग्नल होता है उनके बीच का डिफरेंस क्वांटाइजिंग एरर कहलाता है। ये ब्लॉक डायग्राम है पीसीएम का। इसमें दिखाया गया है कि एनालॉग सिग्नल है, उसके बाद सबसे पहले हम सैम्पलिंग करते हैं, क्वांटाइजिंग करते हैं, एनकोडिंग करते हैं। ये तीनों एक पीसीएम एनकोडर कहलाते हैं। तीनों ब्लॉक मिला के पीसीएम एनकोडर कहलाते हैं। ये तीनों प्रोसेस करने के बाद हमें डिजिटल डेटा मिलता है। ठीक है, जब हम एनालॉग सिग्नल की सैम्पलिंग करते हैं तो हमें पीएएम सिग्नल मिलता है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फिर हम इसको जब दोबारा से क्वांटाइजेशन करते हैं तो हमें क्वांटाइज्ड सिग्नल मिलता है, जिसकी हम एनकोडिंग करते हैं और हमें डिजिटल डेटा, बाइनरी डेटा मिल जाता है। जैसे आप देख रहे हैं 11100, इस तरह से हमारा सीरीज ऑफ बाइनरी डेटा हमें मिल जाती है। सैम्पलिंग कैसे करते हैं कि हम एनालॉग सिग्नल हर टीएस सेकेंड सैम्पलिंग पीरियड बोलते हैं, जैसे टीएस सैम्पलिंग पीरियड, टाइम पीरियड, हर सैम्पलिंग टाइम पीरियड पे हम एनालॉग सिग्नल को सैंपल करते हैं। इसे सैम्पलिंग इंटरवल भी कहते हैं। fs इज इक्वल टू 1/ts। इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो हम सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी या सैम्पलिंग रेट भी कहते हैं। तो सैम्पलिंग करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं, आइडियल मेथड, नेचुरल मेथड और फ्लैट टॉप मेथड। आइडियल मेथड वह होता है जिसमें हम एन इम्पल्स एट ईच सैम्पलिंग इंस्टेंट, हर एक सैम्पलिंग इंस्टेंट पे एक इम्पल्स होना, वो आइडियल मेथड होता है। अगर हमें एक पल्स ऑफ शॉर्ट विड्थ, छोटी सी शॉर्ट विड्थ की पल्स मिल रही है जिसका टाइम जो है वो एम्पलीट्यूड जो है टाइम वेरिंग है, तो नेचुरल मेथड होता है। और अगर हम सैंपल एंड होल्ड कर रहे हैं जैसे नेचुरली करते हैं बट सिंगल एम्पलीट्यूड वैल्यू, तो वो कहलाता है फ्लैट टॉप। ये तीनों को दिखाया गया है। देखो, जब हम यहाँ पे फर्स्ट थी हमारी आइडियल, तो हम आइडियल वाली सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो आइडियल में मैंने आपको बताया था एट इम्पल्स एट ईच सैम्पलिंग इंस्टेंट, हर इंस्टेंट पे एक इम्पल्स लिया गया है। फिर नेचुरल में शॉर्ट विड्थ की देखा आपने, इस तरह से लिया गया है जिसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, बिल्कुल उसके साथ ही वेरी कर रहा है जैसा है। और फ्लैट टॉप में सैंपल एंड होल्ड, ये बिल्कुल नेचुरल लिया गया है, बिल्कुल बराबर, उसमें पल्स विड्थ अलग है। आप इसमें बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है। अब ये देखिए सैम्पलिंग कैसे की जाती है। तो कोई भी ओरिजिनल सिग्नल लिया हमने, जो ऊपर दिखा रखा है एरो से, उसके हमने सैंपल ले लिए चैनल 1 पर। इस चैनल 2 पर हमने फिर से उसके सैंपल लिए हैं, चैनल 3 पे अलग से लिए हैं, और ये इनको मिला के एक मल्टीप्लेक्स सिग्नल, जो सैंपल बने हैं, एक पूरा सिग्नल बना दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द सैंपल एंड गिविंग दैम ए टेबल वैल्यू इन द सूटेबल स्केल। अब हमने क्या करा है, जो सैंपल्स लिए हैं उनको एक सूटेबल स्केल पे हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू एक वैल्यू बना दी कि ये इतने पीरियड से इतने, जैसे कि द फाइनाइट नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड इंटरवल इज कॉल्ड द क्वांटाइजिंग इंटरवल। जैसे
नंबर 1 इज़ 10 to 20 मिली वोल्ट, 2 इज़ 20 to 30, तो एक वैल्यू दे दी जो नंबर 1 पे है वो 10 से 20 मिली वोल्ट के बीच में, 2 पे है तो 20 से 30, यानी कि सैम्पल सिग्नल को एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप दे दिया हमने इसे। तो लीनियर क्वांटाइजेशन इज़ वेयर द क्वांटाइजेशन इक्वल इंटरवल्स आर ऑफ द सेम साइज। अगर ये इंटरवल हमारा सेम साइज का है तो इसे लीनियर क्वांटाइजेशन भी कहते हैं। The deviation between the amplitude of the samples at the transmitter and the receiver and quantization distortion, जो अभी आपको बताया मैंने, तो जो लीनियर क्वांटाइजेशन होता है उसमें the distortion is more, and to decrease the distortion the number of steps in the given amplitude range has to be increased। उसमें डिस्टोर्शन ज़्यादा होता है तो उसको हमें डिक्रीज़ करने के लिए जो एम्पलीट्यूड रेंज में स्टेप्स दिए गए हैं उनको इंक्रीज़ करना पड़ता है। जबकि नॉन लीनियर क्वांटाइजेशन में क्या होता है, ड्यू टू बैंडविड्थ लिमिटेशन मोर क्वांटम लेवल्स इन स्मॉल एम्पलीट्यूड रीजन आर प्लान रिजल्ट टू नॉन लीनियर क्वांटाइजेशन। उसमें बैंडविड्थ की लिमिटेशन होने के कारण उसको हम जो ज़्यादा क्वांटम लेवल्स हैं उसमें नहीं कर सकते हैं। अब एडवांटेज ऑफ पीसीएम देखो, ये इसकी एडवांटेज है, यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन क्वालिटी, compatibility of different classes of traffic in the network, integrated digital network, low manufacturing cost, increased utilization of existing circuit, good performance over very poor transmission path, ये सब इसकी एडवांटेज है। इस एडवांटेज में क्या है, इसको लार्ज बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होती है ट्रांसमिशन के लिए, नॉइज एंड क्रॉस टॉक्स लीव्स लो बट राइस एटीन्यूएशन होता है, एंड इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क कैन ओनली बी रियलाइज्ड बी ए ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ नॉइज। ठीक है, तो इसमें ग्रेजुअली ग्रेजुअली मतलब लगातार नॉइज़ का एक्सटेंशन होता रहता है। एप्लीकेशन हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क में, डिजिटल टेलीफोनी में और डिजिटल ऑडियो एप्लीकेशंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।